स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं स्टैंजा विस्पर। आपके सामने प्रस्तुत है एक नई एवं बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी जिसका नाम है नई राहें। ये कहानी दो प्रेमी जोड़ों के जीवन कहानी के बारे में है। वॉल्यूम 1 मुलाकातें। अध्याय 1 किताबों की दुकान में पहली मुलाकात। शहर की शाम हमेशा की तरह शोरगुल से भरी थी। गाड़ियों की तेज रफ्तार, हॉर्न का कोलाहल और सड़कों पर भागती भीड़, सब कुछ ऐसा था मानो हर कोई किसी अदृश्य दौड़ में शामिल हो। मगर उसी दौड़ में चलते चलते अमाया का मन थक चुका था। दिन भर ऑफिस में झगड़ालू माहौल, फाइलों का बोझ और बॉस के ताने उसके चेहरे की चमक जैसे खो गए थे। जब घड़ी ने 5 बजाए, उसने मन ही मन कहा, आज घर नहीं जाऊंगी, कहीं और चलूंगी, कहीं जहां शांति हो। इसी तलाश ने उसे खींचकर पहुंचा दिया उस जगह जिसे वो सालों से जानती थी पर कभी रुककर महसूस नहीं किया था। बुक हेवन, शहर की पुरानी किताबों की दुकान। दरवाजा खोलते ही हल्की सी घंटी बजी। उसी पल बाहर का शोर जैसे थम गया। भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। पुराने कागजों और स्याही की खुशबू ने उसकी थकी हुई सांसों को राहत दी, मानो वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। लकड़ी की अलमारियों में करीने से सजी किताबें ऐसे चमक रही थीं जैसे अपने अंदर छुपी कहानियां सुनाने के लिए बेचैन हों। दुकान की पीली रोशनी ने हर किताब पर सुनहरा आभा फैला दिया था। अमाया धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ी। उसका मन जानता था कि आज वो शहर की धड़कनें नाम की किताब लेकर ही जाएगी। दोस्तों ने बहुत तारीफ की थी उस किताब की। वो किताब सामने पड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसी क्षण एक और हाथ उसी किताब पर आ ठहरा। दोनों हाथों का स्पर्श और अचानक दोनों की आंखें मिलीं। वक्त जैसे रुक गया था। लड़का मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी, जैसे वो कह रहा हो, देखो, ये शहर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर कुछ मुलाकातें बस किस्मत से होती हैं। वो धीरे से बोला, लगता है हमें एक ही कहानी चाहिए। अमाया चौंकी, फिर हल्का सा हंस दी। उसकी आवाज में थकान तो थी, मगर साथ ही एक मासूमियत भी। शायद, लेकिन मुझे लगता है ये किताब मुझे ज्यादा जरूरी है। लड़के ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप ही रख लीजिए, मुझे तो बस इसका नाम अच्छा लगा था। उस पल अमाया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने किताब अपने हाथों में ली और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। लेकिन उसके कदमों के साथ साथ मन में एक अजीब सी गूंज बनी रही। क्यों लग रहा है ये मुलाकात इतनी मामूली नहीं? ये चेहरा क्यों याद रह गया? वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। दिल कह रहा था कि ये तो बस शुरुआत है। दूसरी ओर अयान भी वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजरें उस लड़की के जाते हुए चेहरे पर टिकी थीं। होठों पर हल्की मुस्कान थी। किताब लेने आया था और लगता है एक नई कहानी यहीं से शुरू हो गई। अमाया दुकान से बाहर निकल गई। बाहर की भीड़ ने उसे अपने शोर में समेट लिया, लेकिन उसके दिल में आज का दिन अलग था। शहर की दौड़ में खोए लाखों चेहरों में से एक चेहरा अब उसकी यादों में दर्ज हो चुका था। अध्याय 3 बारिश में एक ही छतरी के नीचे। शाम ढल रही थी। आसमान पर बादलों की परतें चुपचाप घिराई थीं। हवा में नमी थी, जैसे कोई अनकही खबर लेकर आई हो। अमाया ऑफिस से जल्दी निकली थी। उसके मन में आज कुछ हल्का हल्का सा सुकून था, जैसे थकान भी अब उसकी साथी बनकर बोझ नहीं लग रही थी। वो सड़क पर चली जा रही थी कि अचानक आसमान गरजा और तेज बूंदें गिरने लगीं। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई दुकानों के शेड में घुस गया, कोई पेड़ के नीचे। अमाया के पास छतरी नहीं थी। वो भी भागती हुई सड़क के किनारे एक छोटे से शेड के नीचे आ खड़ी हुई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर बूंदें चमक रही थीं। बारिश की ठंडी हवा उसके बालों को अस्त व्यस्त कर रही थी। वो कपड़ों को संभाल रही थी कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ, वहीं उसके बगल में कोई खड़ा है। उसने धीरे से नजर घुमाई और उसका दिल जोर से धड़क उठा।
वो अयान था, वहीं हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा, हाथ में छतरी पकड़े हुए। क्षण भर के लिए दोनों ने कुछ नहीं कहा। बारिश की आवाज उनके बीच की खामोशी भर रही थी। फिर अयान मुस्कुरा कर बोला, लगता है इस बार किस्मत ने बहुत जल्दी हमें मिलवा दिया। अमाया हंस पड़ी। उसके होठों से अनजाने में एक जवाब निकला। कभी कभी लगता है ये शहर छोटा पड़ गया है, या फिर ये बार बार हमें टकरा रहा है। अयान ने बिना कुछ कहे अपनी छतरी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, ताकि बारिश की बूंदें अब अमाया को ना भिगो सकें। दोनों अब एक ही छतरी के नीचे थे। छतरी छोटी थी, लेकिन उनके बीच की दूरी और भी छोटी हो गई थी। दोनों के कंधे हल्के हल्के छू रहे थे। अमाया को लगा जैसे उसका दिल कानों तक सुनाई दे रहा हो। वो खामोशी तोड़ते हुए बोली, आप तो हर जगह मिल ही जाते हैं। अयान ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद इसलिए कि हम दोनों की राहें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सुनकर अमाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी, एक सच्चाई जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। बारिश की बूंदें छतरी पर टपक रही थीं, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट पिघल रही थी। उस पल अमाया ने महसूस किया, ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। इतनी बार इतने अलग अलग हालात में मिलना, इसमें कोई इशारा है, कोई कहानी छुपी है जो अभी लिखी जानी बाकी है। और शायद उस कहानी का पहला सच यही था, दो अजनबियों की जिंदगी अब अजनबी नहीं रहेगी। अध्याय 4, कैफे में पहली लंबी बातचीत। बारिश थम चुकी थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। शहर की सड़कों पर गाड़ियां अपने हेडलाइट से रोशनी फैला रही थीं। अमाया और अयान दोनों अभी भी एक ही छतरी में चल रहे थे। जैसे जैसे रास्ता छोटा होता गया, दोनों के बीच की चुप्पी भी भारी होने लगी। अचानक अयान रुक गया और सामने एक प्यारा सा कैफे दिखाकर बोला, काफी ठंड लग रही होगी, एक कप कॉफी चलेगी? अमाया ने पहले तो झिझक कर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। क्यों ना सही, आज की मुलाकात को यहीं तक सीमित क्यों रखें? कैफे छोटा लेकिन बहुत सुकून भरा था। अंदर हल्की हल्की जैज म्यूजिक बज रही थी। दीवारों पर लगी लाइटें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। कांच की खिड़की से बाहर अब भी हल्की बूंदें गिरती दिख रही थीं, जो पूरे दृश्य को और भी रोमांटिक बना रही थीं। दोनों खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। वेटर आया और अयान ने मुस्कुराकर पूछा, आप क्या लेंगी? अमाया ने बिना सोचे जवाब दिया, कैपुचिनो। अयान ने कहा, तो मेरे लिए भी वही। पहले कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे दोनों अपने अपने शब्दों को सही जगह पर बैठाने की कोशिश कर रहे हों। फिर अयान ने पहल की, अयान, अयान, आप अकेली रहती हैं इस शहर में? अमाया थोड़ा चौंक कर, हाँ, और आप? अयान, मैं भी। इस शहर ने हमें शायद अकेला रखने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए अब शायद हार मान चुका है। दोनों हंस पड़े। अमाया, आपकी बातें बड़ी अजीब होती हैं, जैसे मजाक भी और जैसे दिल से भी। अयान गंभीर होकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी हर बात में थोड़ा सा सच्चापन हो। दुनिया वैसे ही बहुत नकली है। ये सुनकर अमाया कुछ पल चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने सोचा, इस अजनबी में इतना अपनापन क्यों लग रहा है? कॉफी आ चुकी थी। कप से उठती भाप दोनों के बीच अनकहे सवालों की तरह तैर रही थी। अयान, तो बताइए, आपको किताबें पढ़ने का इतना शौक क्यों है? अमाया मुस्कुराकर, किताबें वो जगह हैं जहां मुझे हमेशा जवाब मिलते हैं। लोग धोखा देते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन किताबें हमेशा सच बोलती हैं। अयान, और कभी कभी किताबों में वही कहानियां मिलती हैं जो असल जिंदगी में जीनी होती हैं। दोनों की नजरें मिलीं। एक पल को जैसे समय ठहर गया। माहौल भारी ना हो इसलिए अयान ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत सीरियस इंसान हैं। मुस्कुराना सीखिए, वरना जिंदगी आपको बहुत डांटेगी। अमाया ने कप से कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, तो क्या आप मुझे सिखाएंगे मुस्कुराना? अयान ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों नहीं, लेकिन फीस लगेगी। अमाया, फीस? अयान, हाँ, अगली मुलाकात।
अमाया हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे कैफे में गूंज गई। अयान उस हंसी को चुपचाप देखता रहा। उसे लगा जैसे उसने आज सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों बाहर निकले। ठंडी हवा बह रही थी, सड़कें भीगी थीं। अयान ने कहा, अच्छा, तो अब क्या हम अगली बार भी ऐसे ही मिलेंगे या फिर इसे बस संयोग कहकर छोड़ देंगे? अमाया ने धीरे से कहा, शायद अब ये मुलाकातें सिर्फ संयोग नहीं रहीं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और इसी मुस्कान के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अध्याय 5 अतीत की परछाइयां। रात के अंधेरे में शहर की सड़कें शांत थीं। कैफे की मुलाकात के बाद अब दोनों अक्सर मिलना शुरू कर चुके थे। आज भी वे दोनों पास के एक छोटे पार्क में मिले। चारों ओर पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ सरसराहट कर रही थीं और बेंच पर पीली स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी गिर रही थी। अयान ने अमाया को बैठने का इशारा किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ पल बाद अयान ने गहरी सांस लेकर कहा, अयान, जानती हो, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी किसी से नहीं कहते, लेकिन शायद कभी-कभी एक अजनबी सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। अमाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो वो खुद अपने दिल में छुपाए फिरती थी। अमाया, तो बताइए, आपकी कहानी क्या है? अयान कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, 2 साल पहले मैं किसी से बहुत प्यार करता था। हमने साथ में सपने देखे थे, शादी तक की बातें हो चुकी थीं। लेकिन अचानक उसने मुझे छोड़ दिया, बिना वजह, बिना कोई जवाब दिए। उसकी आवाज भर आ गई। उस दिन से मैंने किसी पर भरोसा करना लगभग छोड़ ही दिया। हर चेहरा मुझे झूठा लगने लगा। बस किताबों और अकेलेपन में पनाह मिली। अयान ने नजरें झुका लीं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अमाया ने गहरी सांस ली। अयान, शायद हमारी कहानियां अलग होते हुए भी बहुत मिलती जुलती हैं। मैं भी किसी को बहुत चाहती थी। वो सिर्फ प्यार ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन एक हादसे में वो दुनिया मुझसे छिन गई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। मैंने सोचा था मैं कभी दोबारा हंस नहीं पाऊंगी, कभी किसी से अपना दर्द नहीं बांट पाऊंगी। लेकिन आज यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है कि शायद जिंदगी मुझे एक और मौका देना चाहती है। अयान ने उसकी ओर देखा। उसका दिल भीग चुका था। धीरे से बोला, तो क्या हम दोनों बस 2 टूटे हुए लोग हैं जो अपने घाव छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? अमाया ने कांपती आवाज में कहा, शायद हाँ, लेकिन कभी-कभी टूटा हुआ दिल ही सबसे ज्यादा समझता है दूसरे का दर्द। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वो स्पर्श किसी वादे की तरह था। अब चाहे कितनी भी परछाइयां हों, हम इन्हें मिलकर पार करेंगे। हवा थोड़ी तेज हो चली थी। पेड़ों से पत्तियां झड़ रही थीं। लेकिन उस बेंच पर बैठे 2 लोग अब अपने अतीत की कैद से थोड़ा बाहर आ चुके थे। उनकी आंखों में पहली बार डर की जगह भरोसा झलक रहा था, और यही भरोसा धीरे-धीरे मोहब्बत में बदलने वाला था। अध्याय 6 अब ये साथ जरूरी है। अयान और अमाया की मुलाकातें अब सिर्फ संयोग नहीं रह गई थीं। वो एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगे थे। कभी कॉफी, कभी पार्क की बेंच, कभी सड़क किनारे बारिश के बाद की चाय। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में एक खाली जगह भरने लगी थी। अमाया ने उस दिन ऑफिस जाते हुए अचानक अयान को फोन किया। फोन उठाते ही अयान की आवाज आई, अयान, हेलो, इतनी सुबह, सब ठीक है? अमाया हल्की हंसी में, सब ठीक है, बस पता नहीं क्यों आज मन हुआ कि आपकी आवाज सुनो। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। फिर अयान ने धीमे स्वर में कहा, अयान, अमाया, पता है, आपकी आवाज सुनकर लगता है दिन अच्छा गुजर जाएगा। उसकी बात सुनकर अमाया का चेहरा लाल हो गया। वो पहली बार था जब किसी ने इतनी सच्चाई से उसके होने की अहमियत बताई थी। शाम को दोनों फिर कैफे में मिले। वही कोना, वही खिड़की के पास की केबल। कॉफी का कप हाथ में था, लेकिन नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही थीं। अमाया मुस्कुराते हुए, आपको नहीं लगता हम बहुत बार मिलने लगे हैं? अयान हंसते हुए,
शायद हाँ, पर क्या ये गलत है? अमाया धीरे धीरे गहरी नजर से। गलत तो नहीं, लेकिन डर लगता है कहीं ये सब खो ना जाए। अयान ने कप मेज पर रख दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अयान, अगर डर है तो इसका मतलब ये जगह, ये रिश्ता आपके लिए मायने रखता है। और अगर मायने रखता है तो खोने का सवाल ही नहीं। उसके शब्द अमाया के दिल में उतर गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें आवाज कर रही थीं। फिर अयान ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमाया ने थोड़ी झिझक के बाद उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों की आंखें बोल रही थीं, अब ये साथ जरूरी है, अब ये रिश्ता सिर्फ मुलाकातों तक नहीं रहेगा। कैफे से निकलते हुए दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे थे। भीगी सड़क पर पीली रोशनी फैली थी और उनके कदम धीरे धीरे एक लय में चल रहे थे। अमाया ने मन ही मन कहा, शायद जिंदगी मुझे फिर से प्यार पर यकीन दिला रही है। और अयान ने सोचा, शायद वही इंसान मिल गया है जो मेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकता है। अध्याय 7, अनकहा इजहार। शहर की सर्द शाम थी। आसमान में हल्की धुंध थी और ठंडी हवा गालों को छूकर गुजर रही थी। अयान और अमाया ने तय किया कि आज वे दोनों पार्क में लंबी वॉक करेंगे। अयान ने जैकेट पहन रखी थी, लेकिन अमाया ने सिर्फ हल्की शॉल ली थी। हवा तेज हुई तो अयान ने शॉल पकड़ते हुए कहा, अयान, आप इतनी लापरवाह क्यों हैं? इतनी ठंड में सिर्फ ये बीमार हो जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर अयान चुप हो गया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक तूफान। क्या वो भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रहा हूँ? चलते चलते अचानक अमाया ठोकर खाकर हल्की सी गिर पड़ी। अयान ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। अयान घबराकर, अमाया, ठीक हो ना? अमाया ने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे जैसे मैं आपकी सब कुछ हूँ। ये सुनते ही दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। अयान उसकी आंखों में देख रहा था और अमाया की सांसें तेज हो गई थीं। पार्क के बीच एक छोटी सी झील थी। दोनों वहीं बेंच पर बैठ गए। चांदनी झील पर पड़ रही थी और पानी पर चमकती लहरें किसी जादू से कम नहीं लग रही थीं। अमाया धीरे से, जानते हो अयान, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो लगता है जिंदगी थोड़ी आसान है, जैसे कोई है जो मेरे टूटे हिस्सों को समझ सकता है। अयान उसकी ओर झुका और बोला, अमाया, अगर मैं कहूँ कि आपके बिना अब ये शहर, ये रातें, ये जिंदगी अधूरी लगती है, तो क्या आप हंसेंगी? अमाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, हंसूंगी नहीं, शायद रो पड़ूंगी, क्योंकि मैं भी ये सब महसूस करती हूँ। दोनों चुप हो गए, लेकिन उसी चुप्पी में सब कुछ कह दिया गया था। अयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। इस बार न तो उसने हाथ छोड़ा और न ही कोई सफाई दी। पल ने खुद ब खुद कह दिया, अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, ये रिश्ता और गहरा हो चुका है। झील के पानी में चांद का अक्स चमक रहा था और पास में बैठा एक जोड़ा अपनी दुनिया गढ़ चुका था। उनके दिलों ने पहली बार एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था, बिना आई लव यू कहे भी। अध्याय 8, दिल की बातें। उस दिन मौसम अचानक बदल गया। तेज बारिश हो रही थी और सड़कें खाली। अयान अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी अमाया पर पड़ी। वो छतरी लिए भीगते हुए बस का इंतजार कर रही थी। अयान ने तुरंत गाड़ी रोकी। अयान शिस्तगी से, अमाया, इस बारिश में अकेली, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अमाया पहले झिझकी, फिर धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की टप-टप और दिल की धड़कनें। अयान ने गाड़ी पार्क कर दी। दोनों चुप थे। अचानक अमाया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अमाया, कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी से इतना जुड़ जाऊंगी। डर लगता है अयान, अगर ये रिश्ता भी अधूरा रह गया तो। अयान ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, अयान गहरी आवाज में, अधूरा क्यों होगा? जब हम दोनों पूरा करना चाहते हैं तो ये अधूरा कैसे रहेगा? अमाया की आंखें भर आईं। कुछ पल चुप्पी के बाद अयान बोला,
अयान, शायद ये सही वक्त नहीं, शायद हालात हमारे साथ न हों, लेकिन सच ये है कि मैं अब आपके बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अमाया की सांसें थम गईं। वो कांपते होठों से बोली, अयान, आप नहीं जानते ये शब्द मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, शायद पहली ही मुलाकात से। बिजली की चमक के साथ बारिश और तेज हो गई। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। दोनों की धड़कनें एक लय में थीं। बाहर बारिश गा रही थी और अंदर दो दिलों ने पहली बार खुलकर मोहब्बत का गीत गाया। उस रात गाड़ी की खिड़कियों पर बहती बारिश की बूंदें उनकी मोहब्बत की गवाह बन गईं। अब इशारों की जरूरत नहीं थी, अब अल्फाज ने दिल की दुनिया खोल दी थी। ये इजहार उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। बैरक नहीं, श। अध्याय 9, पहला डेट, हंसी और शरारत। अगली सुबह अमाया के फोन पर अयान का मैसेज आया। अयान, मैसेज, कल की रात बहुत खास थी। क्या आप मेरे साथ आज शाम एक छोटा सा वक्त बिताना चाहेंगी? एक डेट, हमारी पहली। अमाया ने स्क्रीन देखते हुए हल्की मुस्कान दी। दिल धड़क रहा था, पर उसने लिख दिया, अमाया, मैसेज, हाँ, लेकिन शर्त ये है कि जगह आप चुनेंगे। शाम को अमाया ने हल्की गुलाबी ड्रेस पहनी और बाल खुले छोड़ दिए। अयान ने उसे लेने आते ही कहा, अयान मुस्कुराकर, लगता है आज पूरा शहर फीका पड़ गया क्योंकि आप इस शाम की सबसे खूबसूरत रोशनी हैं। अमाया शर्मा गई और बोली, अमाया, इतनी तारीफें करना आपकी पुरानी आदत है या सिर्फ मुझे देखकर शुरू हुई? दोनों हंसते हुए एक छोटे से कैफे पहुंचे। कैफे में हल्की पीली रोशनी थी, कोनों में मोमबत्तियां जली थीं और बैकग्राउंड में धीमा संगीत बज रहा था। दोनों ने कॉफी और पेस्ट्री ऑर्डर की। अयान ने पहली बाइट लेते ही मुंह बनाया। अयान मुंह बिगाड़कर, उफ, इतना मीठा, लगता है शेफ को चीनी से दुश्मनी नहीं, मोहब्बत है। अमाया हंस पड़ी। अमाया, तो फिर आपको तो ये बहुत सूट करता है क्योंकि आप भी तो बहुत मीठे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते देखते हंसने लगे। उनकी हंसी में अजनबीपन की दीवारें टूटती जा रही थीं। अयान ने मजाक में पेस्ट्री का एक टुकड़ा उठाकर कहा, अयान, अगर आप मुझे मुस्कुराकर जी कहेंगी तो ये टुकड़ा मैं आपको खिलाऊंगा। अमाया ने नकली गुस्से में आंखें तरेरी और बोली, जी। अयान ने प्यार से टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। अमाया ने काटा तो चॉकलेट उसकी नाक पर लग गई। अयान हंस पड़ा, हा, देखा, अब तो आपकी नाक भी पेस्ट्री प्रूफ नहीं रही। अमाया ने शरारती अंदाज में नैपकिन छीनकर उसकी ओर फेंका और दोनों ठहाकों में डूब गए। हंसी मजाक के बाद अचानक अमाया गंभीर हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अयान, पता है ये पहला मौका है जब मुझे लगता है कि मैं किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकती हूँ। शायद यही मोहब्बत है। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अयान, अगर मोहब्बत ये है तो मैं चाहता हूँ कि ये सफर कभी खत्म न हो। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। पहली डेट ने उनके रिश्ते में हंसी, शरारत और एक नए भरोसे का रंग भर दिया। अब ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये एक गहरी दोस्ती भी बन चुकी थी। अध्याय 10, पहली तकरार, जब प्यार में गलतफहमी आ जाती है। अगले दिन कॉलेज कैंपस में हलचल थी। अमाया अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर में खड़ी थी, तभी उसकी नजर पड़ी। अयान एक लड़की रिया से हंसते बोलते बातें कर रहा था। रिया उसके करीबी प्रोजेक्ट पार्टनर थी, लेकिन अमाया को ये बात पता नहीं थी। अयान की हंसी देखकर अमाया का दिल कसक गया। क्लास खत्म होते ही अयान ने अमाया को ढूंढा। अयान मुस्कुराकर, अरे, आपसे मिलना था, कल का डेट वाकई कमाल का था। अमाया ने ठंडी आवाज में कहा, सच में, लगता है आपको अब हर किसी के साथ कमाल टाइम बिताने की आदत हो गई है। अयान चौंक गया। अयान, क्या मतलब? अमाया ने नजरें फेर लीं। अमाया, कुछ नहीं। शाम को दोनों कैफे में मिले। अयान ने गंभीर होकर पूछा, अयान, बताइए ना, क्या बात है, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अमाया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने देखा आप उस लड़की के साथ हंस रहे थे। शायद मैं ही बेवकूफ हूँ जो सोचती रही कि आप सिर्फ मेरे हैं।
अयान थोड़ा परेशान हो गया। अयान थोड़ा ऊंचे आवाज में, ओह, तो ये बात है अमाया, वो मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर है, क्या हर बार आपको सफाई देनी पड़ेगी मुझे? अमाया चुप रही, लेकिन उसका दिल और टूट गया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। अयान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप ही मुझे समझेंगी नहीं तो फिर? अमाया ने धीमे स्वर में जवाब दिया, भरोसा करता हूँ लेकिन डरती भी हूँ। खोने का डर मुझे कमजोर बना देता है। उस शाम दोनों चुपचाप अपनी अपनी राह चले गए। दिल में प्यार था लेकिन तकरार की दरार भी आ गई थी। मोहब्बत के सफर में ये पहली चोट थी जिसे भरने के लिए वक्त चाहिए था। अध्याय 11 मनाने का सफर, जब मोहब्बत रूठ जाए। पूरी रात अयान सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अमाया का रूठा हुआ चेहरा था। दिल में बार बार गूंज रहा था, अगर उसने सच में मुझसे दूरी बना ली तो? नहीं, ये रिश्ता मैं ऐसे टूटने नहीं दूंगा। अगली सुबह अयान जल्दी उठ गया। उसने फूल खरीदे, अमाया की पसंदीदा चॉकलेट्स पैक की और उसके लिए एक प्यारा सा नोट लिखा। गलत फहमी की बारिश ने हमारी दोस्ती को गीला कर दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ मोहब्बत की धूप से इसे फिर सुखा दूंगा। अमाया क्लास से निकल रही थी कि अचानक गिटार की आवाज गूंजी। सबकी नजरें कैंपस के गार्डन की ओर गईं। वहां अयान खड़ा था, गिटार बजाते हुए एक प्यारा सा गाना गा रहा था। गाना हम असली नहीं लिखेंगे, बस माहौल बना देंगे। स्टूडेंट्स ने ताली बजाई और अमाया हैरान रह गई। गाना खत्म होते ही अयान उसके सामने आया। उसने घुटनों पर बैठकर फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स अमाया की तरफ बढ़ाए। अयान नर्म आवाज में, अमाया, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने सफाई देने में गुस्सा किया था, लेकिन मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। मुझ पर भरोसा रखो, ये मोहब्बत कभी किसी और से बट नहीं सकती। अमाया की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, अमाया, अयान, मैं भी बहुत डर जाती हूँ। कभी किसी को इतना अपना नहीं बनाया, इसलिए खोने का डर और बढ़ जाता है। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अयान, तो वादा करो, अगली बार डर लगे तो मुझसे कह देना, खामोशी में मत जलना। हम दोनों मिलकर हर डर को जीतेंगे। कॉलेज के सारे दोस्त ताली बजाने लगे। अमाया मुस्कुरा उठी और धीरे से बोली, मैं हार गई और तुम जीत गए। अयान मुस्कुराया और दोनों गले लग गए। उस दिन उनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। गलत फहमियों ने सिखा दिया था कि प्यार सिर्फ इजहार से नहीं, बल्कि समझ और भरोसे से भी जिंदा रहता है। रिश्ता जब मुश्किल से गुजर कर लौटता है तो और भी मजबूत हो जाता है। अध्याय 12 पहली बार घर वालों से मुलाकात। कुछ हफ्ते बाद अयान और अमाया का रिश्ता और गहराता चला गया, लेकिन अब अमाया के दिल में एक और डर था। कॉलेज तक तो ठीक है, लेकिन क्या घर वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? इसी बीच अमाया के घर में उसकी मम्मी ने कैजुअली कहा, माँ, बेटा, आजकल बहुत मुस्कुराने लगी हो, कोई खास दोस्त बना लिया है क्या? अमाया चौंकी लेकिन मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं मम्मी, बस कॉलेज का माहौल अच्छा है। लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ गई। अगले दिन कैफे में, अयान, मुझे लगता है अब हमें अपने रिश्ते को अगला कदम देना चाहिए। अमाया हैरानी से, मतलब? अयान, मतलब तुम्हारे घरवालों से मिलना, उन्हें बताना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। अमाया का चेहरा उतर गया। नहीं अयान, पापा बहुत सख्त हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अयान मुस्कुराते हुए, तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मोहब्बत अगर सच्ची है तो डरने की क्या जरूरत। शनिवार की शाम अयान सलीकेदार कपड़ों में, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए अमाया के घर पहुंचा। अमाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला, अमाया की माँ सामने थीं। अमाया घबराकर, माँ, ये मेरे दोस्त हैं अयान। माँ ने हल्की मुस्कान दी और उन्हें अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता आया। माँ ने पूछा, माँ, तो बेटा क्या करते हो? अयान शांत स्वर में, मैडम, मैं इसी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, साथ ही स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ। सपना है कि आने वाले सालों में कुछ अपना बनाऊं।
माँ प्रभावित हुई, लेकिन फिर पापा कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा गंभीर था। पापा, तो आप ही हैं हमारी बेटी के दोस्त? जरा बताइए आपकी नीयत क्या है? कमरा एकदम चुप हो गया। अमाया कांप गई, लेकिन अयान ने पापा की आंखों में देखकर कहा, अयान सर, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं अमाया से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि जिंदगी भर का रिश्ता चाहता हूँ। मुझे पता है मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत करूँगा और एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। पापा की आंखें थोड़ी नर्म हुईं, लेकिन उन्होंने सीधे कहा, देखो बेटा, मोहब्बत के वादे करना आसान है, निभाना मुश्किल। अगर सच में हमारी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनना है तो पहले अपनी पहचान और मुकाम बनाकर दिखाओ। अयान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ सर, आपकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उस दिन माहौल भारी रहा। माँ ने चुपचाप अयान के लिए मिठाई की प्लेट आगे बढ़ाई, लेकिन पापा की आंखों में अब भी शक था। अमाया ने बाद में धीरे से अयान का हाथ पकड़ा और कहा, अयान, तुमने हिम्मत दिखाई, अब मेरी उम्मीद भी और बढ़ गई है। प्यार अब इम्तिहान के दौर में था, जहां साबित करना था कि वादे सिर्फ लफ्ज नहीं, हकीकत भी बन सकते हैं। अध्याय 12, पहली बार घरवालों से मुलाकात। कुछ हफ्ते बाद अयान और अमाया का रिश्ता और गहराता चला गया, लेकिन अब अमाया के दिल में एक और डर था। कॉलेज तक तो ठीक है, लेकिन क्या घर वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? इसी बीच अमाया के घर में उसकी मम्मी ने कैजुअली कहा, माँ, बेटा आजकल बहुत मुस्कुराने लगी हो, कोई खास दोस्त बना लिया है क्या? अमाया चौंकी, लेकिन मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं मम्मी, बस कॉलेज का माहौल अच्छा है। लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ गई। अगले दिन कैफे में, अयान, मुझे लगता है अब हमें अपने रिश्ते को अगला कदम देना चाहिए। अमाया हैरानी से, मतलब? अयान, मतलब तुम्हारे घर वालों से मिलना, उन्हें बताना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। अमाया का चेहरा उतर गया। नहीं अयान, पापा बहुत सख्त हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अयान मुस्कुराते हुए, तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मोहब्बत अगर सच्ची है तो डरने की क्या जरूरत? शनिवार की शाम अयान सलीकेदार कपड़ों में हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए अमाया के घर पहुंचा। अमाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला, अमाया की माँ सामने थीं। अमाया घबराकर, माँ, ये मेरे दोस्त हैं अयान। माँ ने हल्की मुस्कान दी और उन्हें अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता आया। माँ ने पूछा, माँ, तो बेटा क्या करते हो? अयान शांत स्वर में, मैडम, मैं इसी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, साथ ही स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ। सपना है कि आने वाले सालों में कुछ अपना बनाऊं। माँ प्रभावित हुई, लेकिन फिर पापा कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा गंभीर था। पापा, तो आप ही हैं हमारी बेटी के दोस्त? जरा बताइए आपकी नीयत क्या है? कमरा एकदम चुप हो गया। अमाया कांप गई, लेकिन अयान ने पापा की आंखों में देखकर कहा, अयान सर, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं अमाया से सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि जिंदगी भर का रिश्ता चाहता हूँ। मुझे पता है मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत करूँगा और एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। पापा की आंखें थोड़ी नर्म हुईं, लेकिन उन्होंने सीधे कहा, देखो बेटा, मोहब्बत के वादे करना आसान है, निभाना मुश्किल। अगर सच में हमारी बेटी की जिंदगी का हिस्सा बनना है तो पहले अपनी पहचान और मुकाम बनाकर दिखाओ। अयान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ सर, आपकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उस दिन माहौल भारी रहा। माँ ने चुपचाप अयान के लिए मिठाई की प्लेट आगे बढ़ाई, लेकिन पापा की आंखों में अब भी शक था। अमाया ने बाद में धीरे से अयान का हाथ पकड़ा और कहा, अयान, तुमने हिम्मत दिखाई, अब मेरी उम्मीद भी और बढ़ गई है। प्यार अब इम्तिहान के दौर में था, जहां साबित करना था कि वादे सिर्फ लफ्ज नहीं, हकीकत भी बन सकते हैं। अध्याय 12, पहली बार घरवालों से मुलाकात। कुछ हफ्ते बाद अयान और अमाया का रिश्ता और गहराता चला गया, लेकिन अब अमाया के दिल में एक और डर था। कॉलेज तक तो ठीक है, लेकिन क्या घर वाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? इसी बीच अमाया के घर में उसकी मम्मी ने कैजुअली कहा, माँ, बेटा आजकल बहुत मुस्कुराने लगी हो, कोई खास दोस्त बना लिया है क्या? अमाया चौंकी, लेकिन मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं मम्मी, बस कॉलेज का माहौल अच्छा है। लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ गई। अगले दिन कैफे में, अयान, मुझे लगता है अब हमें अपने रिश्ते को अगला कदम देना चाहिए।
अमाया हैरानी से, मतलब? अयान, मतलब तुम्हारे घर वालों से मिलना, उन्हें बताना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। अमाया का चेहरा उतर गया। नहीं अयान, पापा बहुत सख्त हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अयान मुस्कुराते हुए, तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मोहब्बत अगर सच्ची है तो डरने की क्या जरूरत। शनिवार की शाम अयान सलीकेदार कपड़ों में हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए अमाया के घर पहुंचा। अमाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोला, अमाया की माँ सामने थी। अमाया घबराकर, माँ ये मेरे दोस्त हैं अयान। अध्याय 14 अयान की मेहनत और संघर्ष, नौकरी की तलाश और असफलताएं। अयान ने तय किया, अब समय है अपने पैरों पर खड़ा होने का। अमाया ने उससे कहा, अमाया, मैं जानती हूँ तुम इसे कर सकते हो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। ये कोशिश सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। अयान ने सुबह से शाम तक कॉल की, ईमेल भेजे, इंटरव्यू दिए, लेकिन शुरुआती हफ्तों में सफलता कम ही मिली। एक दिन इंटरव्यू के बाद बाहर आते हुए उसने अमाया को फोन किया। अयान थकान में, अमाया, लगता है सब जगह दरवाजे बंद हैं, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूँ। अमाया धीरज से, अयान, हर दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन तुम्हारा हौसला नहीं। तुम कोशिश करना बंद मत करो, मैं जानती हूँ तुम सफल हो जाओगे। एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू हुआ। अयान ने खुद को पूरी तरह तैयार किया था, लेकिन रिजल्ट आया अनफिट। अयान की आंखों में थोड़ी उदासी थी, लेकिन उसने खुद से कहा, ये सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ, सफलता का सफर अभी बाकी है। अयान ने एक स्टार्टअप में छोटी नौकरी के लिए आवेदन किया। यहाँ वेतन कम था, काम ज्यादा, पर उसे पता था ये मौका उसे पापा को यकीन दिलाने और खुद को साबित करने का है। पहला दिन स्टार्टअप में अयान ने सुबह सुबह पहुंचकर काम शुरू किया। सभी ने उसकी मेहनत और लगन देखी। अमाया हर शाम फोन पर उसे हौसला देती। अमाया, देखो, तुम धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हो। कोई बड़ी कंपनी नहीं, पर तुम सही रास्ते पर हो। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अयान, सच कहा, तुम्हारी बातें मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर असफलता सिर्फ सीखने का मौका है। कुछ हफ्तों बाद स्टार्टअप ने अयान को अच्छे प्रदर्शन के लिए बोनस दिया। अयान ने खुशी से अमाया को फोन किया, अयान, देखो, पहली जीत मिल गई। ये शुरुआत है और मैं रुकने वाला नहीं। अमाया, मैं जानती थी तुम कर लोगे, अब पापा को भी गर्व महसूस होगा। अयान ने महसूस किया, कड़ी मेहनत, धैर्य और अमाया का साथ हर चुनौती को पार कर सकता है। प्यार और संघर्ष के संगम में ही असली सफलता मिलती है।
अध्याय 15 पापा के सामने सफलता और रिश्ते की पुष्टि। अयान ने तय किया कि अब वक्त है पापा को दिखाने का कि वो सचमुच जिम्मेदार और मेहनती है। उसने मिठाई, कुछ रिपोर्ट्स और स्टार्टअप से मिली छोटी सफलता के सबूत पैक किए। अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अमाया, आज तुम सिर्फ पापा को नहीं बल्कि अपने सपनों को भी साबित करोगे। अयान, हाँ, और तुम्हारे भरोसे को भी। अयान अमाया के घर पहुंचा। माँ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, माँ, देखो बेटा, आज अयान कुछ लेकर आया है। पापा का चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। पापा ने सीधे सवाल पूछा, पापा, तो बेटा, अब दिखाओ कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हो। अयान ने रिपोर्ट्स, काम की प्रगति और बोनस की जानकारी पेश की। अयान, सर, ये मेरी मेहनत का परिणाम है। मैं जानता हूँ ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में आपकी बेटी को कभी कष्ट नहीं होगा। पापा ने एक पल देखा और फिर बोले, ठीक है, ये दिखाता है कि तुम मेहनती हो, लेकिन याद रखना, प्यार और जिम्मेदारी एक साथ निभाने पड़ते हैं। अगर ये संतुलन टूटेगा तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। अयान ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया सर, मैं हमेशा संतुलन बनाए रखूंगा। अमाया और हमारी जिंदगी मेरे लिए सबसे पहले हैं। अमाया की आंखों में आंसू थे। वो सॉफ्टली बोली, मैं जानती थी तुम कर लोगे, अब मेरे पापा को भी यकीन हो गया। पापा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है बेटा, अब तुम हमारी बेटी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो सकते हो। उस दिन का सुकून अयान और अमाया के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। रिश्ता अब सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी का भी था। सच्चा प्यार वही है जो मुश्किलों में भी टिक सके।
अध्याय 17 पहला बाहरी खतरा, प्यार और विश्वास की कसौटी। अगले दिन पहाड़ी शहर में मौसम अचानक बदल गया। सर्द हवा के साथ तेज बारिश और बिजली चमकने लगी। अयान और अमाया झील किनारे पैदल घूम रहे थे कि अचानक बूंदें इतनी तेज हो गईं कि उन्हें भागना पड़ा। अयान घबराकर, अमाया जल्दी लॉज की तरफ चलते हैं। अमाया भीगते हुए, हाँ लेकिन रास्ता भी फिसलन भरा है। रास्ते में एक फिसलन भरे पत्थर पर अमाया का पैर फिसला। अयान ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अयान, मैं हूं ना, कोई डरने की बात नहीं। अमाया का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने विश्वास दिखाते हुए कहा, अमाया तुम्हारे साथ हूं, बस मुझे मत छोड़ना। अयान ने उसे अपने हाथ में सुरक्षित पकड़ा और धीरे धीरे लॉज तक पहुंचाया। लॉज पहुंचकर दोनों भीग चुके थे। अयान ने कहा, देखो तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हम साथ हैं तो डरने की जरूरत नहीं। अमाया मुस्कुराई और बोली, अमाया तुम सच में मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? हमेशा। लॉज में दोनों ने गीले कपड़े बदलकर चाय पी। बाहर बारिश की बूंदें झूम रही थीं। अमाया ने सिर अयान के कंधे पर टिकाया और धीरे से कहा, आज का दिन डरावना था, लेकिन तुम्हारे साथ सब सुरक्षित महसूस हुआ। अयान ने प्यार से कहा, खतरे भी हमें और करीब लाने का तरीका खोजते हैं। आज का तूफान सिर्फ हमारी मोहब्बत को मजबूत बनाने आया। तूफान के बीच बिताए पल ने उन्हें एक दूसरे पर अटूट भरोसा सिखाया। अमाया ने कहा, मैं जानती हूँ चाहे कितने भी तूफान आए, हम हमेशा साथ हैं। अयान, और यही प्यार का असली मतलब है, सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी विश्वास बनाए रखना। रात को दोनों ने लॉज की छत पर बैठे बारिश की बूंदों की आवाज के बीच हाथ में हाथ डालकर सितारों को देखा। पहला बाहरी खतरा उनके प्यार का इम्तिहान था और वे दोनों साबित कर चुके थे कि भरोसा और समझ ही असली प्रेम की पहचान है। अध्याय 18 पहली गहरी प्रेम भरी बातचीत और भविष्य की योजनाएं। तूफान के बाद की शाम थी। लॉज की छत पर दोनों बैठे हाथ में हाथ डाले आसमान में चमकते सितारे देख रहे थे। अमाया ने धीरे से कहा, अमाया आज का दिन मुझे एहसास दिला गया तुम्हारे साथ हर पल कितना कीमती है। अयान, मुझे भी, और मुझे लगता है अब समय है कि हम अपने सपनों और भविष्य की बातें खोल कर करें। अमाया ने उत्सुकता से पूछा, अमाया तो तुम सोचते क्या करोगे कॉलेज खत्म होने के बाद? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में अपने करियर और जीवन की शुरुआत करें। मैं स्टार्टअप को बड़ा बनाऊंगा और तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। फिर हम मिलकर अपने छोटे से घर और खुशहाल जिंदगी की नींव रखेंगे। अमाया मुस्कुराई, अमाया, और अगर मुश्किलें आए तो हम मिलकर उनका सामना करेंगे, क्योंकि अब मैं जानता हूँ तुम मेरा विश्वास और हौसला हो। अयान ने धीरे से अमाया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, अयान, अमाया, मैं तुम्हें सिर्फ अब नहीं बल्कि हमेशा प्यार करूंगा। हर खुशी और हर गम में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अमाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अमाया, मैं भी तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। दोनों ने अपने भविष्य की छोटी छोटी योजनाएं बनाई। पढ़ाई और करियर में साथ साथ सपोर्ट, ट्रिप्स और रोमांटिक पल, एक छोटा घर, प्यार भरी जिंदगी और हर चुनौती का सामना मिलकर। अयान ने कहा, देखो हर सपना बड़ा नहीं होता, लेकिन साथ में हर सपना सच हो सकता है। अमाया ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में अब मुझे विश्वास है हमारा प्यार हर मुश्किल पर जीत पाएगा। रात की ठंडी हवा, सितारों की रोशनी और दोनों के दिलों की धड़कनें, सब कुछ उनके प्यार की गहराई और विश्वास का प्रतीक बन गया। पहली गहरी बातचीत ने उनके प्यार को न केवल मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक साझा भविष्य की दिशा में भी जोड़ दिया। अध्याय 19 पहली पारिवारिक बैठक, रिश्ते की मंजूरी और खुशियाँ। अयान और अमाया दोनों उत्साहित और थोड़े नर्वस थे। अमाया ने कहा, अमाया,
आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं नहीं जानती पापा कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अयान मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की है, अब भरोसा और प्यार ही हमारी ताकत हैं। दोनों ने अपने कपड़े और छोटा सा गिफ्ट पैक किया, अमाया के पापा और माँ के लिए। अयान अमाया के घर पहुंचा। माँ ने उसे मुस्कुराकर स्वागत किया और पापा का चेहरा थोड़ी गंभीरता के साथ था, लेकिन आंखों में हल्की गर्मजोशी भी। अमाया ने कहा, पापा, आज आपसे कुछ बातें करनी है। पापा, ठीक है, बताओ। अयान ने सीधे पापा की आंखों में देखकर कहा, सर, मैंने पिछले हफ्तों में आपकी बेटी के लिए अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने की पूरी कोशिश की है। ये मेरे मेहनत का प्रमाण है। अयान ने स्टार्टअप की प्रगति और पहली छोटी सफलता के सबूत दिखाए। अयान, मैं वादा करता हूँ कि अमारा को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी और हर कदम पर उसका साथ निभाऊंगा। पापा ने रिपोर्ट्स और अयान के समर्पण को देखा। पापा, ठीक है, मैंने तुम्हें इम्तिहान दिया था और तुमने साबित किया कि तुम गंभीर और जिम्मेदार हो। माँ ने गिफ्ट लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने हमें यकीन दिलाया। अमाया ने आकर अयान को गले लगाया। अमाया, मैं जानती थी तुम कर लोगे, अब मुझे डर नहीं है, सिर्फ खुशी है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही खुशी हमारी जिंदगी की असली शुरुआत है। पापा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, अब से तुम हमारी बेटी के लिए जिम्मेदार हो, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। अमाया की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। अमाया, धन्यवाद पापा और धन्यवाद अयान, तुमने सच में दिखा दिया कि प्यार और मेहनत सब कुछ बदल सकता है। पूरे घर में खुशी और उत्साह का माहौल था। रिश्ते की मंजूरी ने अयान और अमाया के प्यार को नई उड़ान दी और अब उनका सफर सिर्फ रोमांस और सपनों से भरा होने वाला था। अध्याय 20, पहला बड़ा रोमांटिक पल, संकल्प और प्रेम का नया स्तर। अयान और अमाया दोनों पार्क में टहल रहे थे। सूरज की हल्की लालिमा और ठंडी हवा ने माहौल और भी रोमांटिक बना दिया। अमाया ने धीरे से कहा, अमाया, आज सब कुछ सही लग रहा है। पापा ने मंजूरी दे दी, अब बस हम हैं। अयान मुस्कुराते हुए, हाँ, और अब वक्त है कि हम अपने प्यार और भविष्य के लिए कुछ संकल्प लें। अयान ने अचानक अपनी जिप खोली और वहां से एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, एक नोटबुक और पेन। अयान, ये हमारी ड्रीम बुक होगी। यहाँ हम अपने सपनों, योजनाओं और वादों को लिखेंगे। अमाया की आंखों में चमक थी। अमाया, हमारा प्यार अब सिर्फ दिल में नहीं, इस किताब में भी लिखा जाएगा। अयान, हाँ, और हर पन्ना हमें याद दिलाएगा कि हम साथ हैं, हर मुश्किल और खुशी में। दोनों बैठकर अपनी अपनी योजनाएं और वादे लिखने लगे, साथ में करियर और पढ़ाई पूरा करना, हर साल कम से कम एक रोमांटिक ट्रिप, एक छोटा घर और खुशहाल परिवार, हमेशा एक दूसरे के लिए भरोसा और प्यार बनाए रखना। अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे लगता है हम सिर्फ प्यार नहीं कहते, बल्कि एक दूसरे का भविष्य भी संभाल रहे हैं। अयान ने सही कहा, प्यार सिर्फ एहसास नहीं, जिम्मेदारी भी है, और हम इसे निभाएंगे। अयान ने धीरे से अमाया का हाथ पकड़ा और कहा, आज से हर दिन तुम्हारे साथ और भी खास होगा। हमारा प्यार अब केवल रोमांस नहीं, बल्कि एक जीवन भर का संकल्प है। अमाया ने सिर टिकाया और बोली, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर कदम पर। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और पहली बार लंबे समय तक बिना शब्दों के सिर्फ अपने दिलों की आवाज को महसूस किया। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी और दोनों के बीच एक नया रोमांटिक अध्याय शुरू हुआ। पहला बड़ा रोमांटिक पल और भविष्य के संकल्प ने उनके प्यार को एक नई गहराई दी, जिससे उनके रिश्ते में विश्वास, प्रेम और प्रतिबद्धता का नया स्तर बन गया। अध्याय 21, सपनों के रास्ते पर पहली बड़ी चुनौती, करियर और व्यक्तिगत कठिनाइयाँ। अयान अपने स्टार्टअप के काम में व्यस्त था। अमाया भी अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह जुटी थी। दोनों को लग रहा था कि अब उनकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। स्टार्टअप ने अचानक फंडिंग में कटौती की घोषणा की। अयान का चेहरा उदास हो गया। अयान, फोन पर, अमाया,
लगता है हमारी मेहनत पर संकट आ गया। फंडिंग कट गई है और कई प्रोजेक्ट्स अटक सकते हैं। अमाया, धीरज से। अयान, हम हार नहीं मान सकते। तुम्हारी मेहनत और हमारी योजनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। हम समाधान ढूंढेंगे। अयान ने रात दिन काम किया, बाजार के नए अवसर खोजे, निवेशकों से मिले और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाया। कई बार उसे असफलता मिली। एक रात थकान और निराशा से भरकर वो अमाया के पास आया। अयान, मुझे लगता है अब सब मुश्किल हो गया। शायद मैं इस चुनौती को पार नहीं कर पाऊंगा। अमाया, हौसला देते हुए। अयान, याद रखो, हर मुश्किल तुम्हारे और मेरे प्यार की परीक्षा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अयान ने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देना, निवेशकों को नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करना, अपने काम में और भी सुधार और गुणवत्ता लाना। अमाया ने भी अपने प्रोजेक्ट्स में उसे सपोर्ट किया और उसे मानसिक ताकत दी। कुछ हफ्तों बाद स्टार्टअप के एक नए प्रोजेक्ट में निवेशक ने रुचि दिखाई। अयान और उसकी टीम ने मिलकर मेहनत की। अंत में प्रोजेक्ट सफल हुआ और स्टार्टअप ने नई ऊर्जा प्राप्त की। अयान ने खुश होकर अमाया को बताया, अयान, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। कठिनाइयां थीं, लेकिन हम साथ हैं और अब सब ठीक है। अमाया, मैं जानती थी तुम कर लोगे। हमारी मेहनत और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस अनुभव ने दोनों को सिखाया, सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन प्यार, विश्वास और मेहनत से हर चुनौती पार की जा सकती है। अध्याय 22, भविष्य की योजना और गहरा रोमांटिक पल, सपनों और प्यार का संगम। एक शाम अयान और अमाया पार्क के बेंच पर बैठे थे। सूरज की हल्की लालिमा और ठंडी हवा ने माहौल और रोमांटिक बना दिया। अमाया, अयान, अयान, अब जब स्टार्टअप सफल हुआ और हमारी मेहनत रंग लाई, तो क्या हम अपने भविष्य की योजनाएं और गहराई से सोचें? अयान, हाँ, अब हम सिर्फ सपने नहीं, बल्कि उन्हें सच करने के रास्ते भी तय करेंगे। दोनों ने अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा शुरू की। करियर और शिक्षा। अयान स्टार्टअप को आगे बढ़ाएगा और अमाया अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। रिश्ता और घर। दोनों ने अपने छोटे घर और खुशहाल जीवन के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियों को बांटने का निर्णय लिया। यात्राएं और रोमांस। हर साल कम से कम एक रोमांटिक ट्रिप। अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि हम सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि जीवन की राह में भी साथ हैं। अयान, सही कहा, प्यार सिर्फ एहसास नहीं, जिम्मेदारी और सजा सपना भी है। अयान ने धीरे से अमाया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। अयान, अमाया, मैं तुम्हें सिर्फ अब नहीं, बल्कि हमेशा प्यार करूंगा। हर खुशी और हर गम में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और ये हमारा सजा सपना सिर्फ सच होने वाला नहीं, बल्कि और भी खूबसूरत बनेगा। अमाया ने सिर टिकाया और बोली, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर कदम पर। दोनों ने पहली बार लंबे समय तक बिना शब्दों के सिर्फ अपने दिलों की आवाज महसूस की। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी और दोनों के बीच एक नया रोमांटिक अध्याय शुरू हुआ। पहला बड़ा रोमांटिक पल और भविष्य के संकल्प ने उनके प्यार को एक नई गहराई दी, जिससे उनके रिश्ते में विश्वास, प्रेम और प्रतिबद्धता का नया स्तर बन गया। अध्याय 23, पहली बड़ी पारिवारिक ट्रिप, रोमांस, मजा और बॉन्डिंग। अयान और अमाया ने तय किया कि अब परिवार के साथ एक छोटी छुट्टी पर जाएंगे। अमाया ने उत्साह से कहा, अमाया, इस बार हम पापा और मॉम को भी साथ लेकर जाएंगे। सबको साथ में मस्ती और खुशियां होंगी। अयान, सही कहा, ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप होगी और मुझे यकीन है कि मज़ा भी बहुत आएगा। सवेरे सभी एक कार में बैठकर हरे भरे पहाड़ी इलाके की ओर चल पड़े। रास्ते में संगीत बज रहा था, माँ गाने गा रही थीं और पापा मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहे थे। अयान ने अमाया को देखा और बोला, अयान, देखो, ये पल भी कितना खास है, हम सब एक साथ हैं। अमाया मुस्कुराई और सिर हिलाया। अमाया, हाँ, और यही जिंदगी का असली मजा है। ट्रिप पर पहुंचकर उन्होंने कई गतिविधियां की। झील में नाव चलाना, पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग, खेल खेल में पानी की शरारत। अयान और अमाया ने पहले की तरह एक दूसरे के साथ मजेदार पल बिताए, लेकिन अब परिवार भी उनके साथ था। पापा ने कहा, देखो, तुम्हारा रिश्ता केवल रोमांस नहीं, बल्कि परिवार के साथ भी कितना मजबूत है।
रात को सभी खुले मैदान में बैठकर चाय पी रहे थे। अयान ने अमाया की ओर देखा और कहा, देखो, आज का दिन हमारी मेहनत, प्यार और परिवार के साथ बिताया पल सब कुछ यादगार बना रहा है। अमाया, सच में प्यार और मज़ा सिर्फ हम दोनों में नहीं बल्कि सबके साथ साझा करने में और भी खूबसूरत होता है। दोनों ने हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे की आंखों में देखा और परिवार की मौजूदगी में अपने प्यार का एहसास किया। ट्रिप ने उन्हें सिखाया, प्यार केवल रोमांस नहीं बल्कि परिवार और रिश्तों के साथ साझा खुशियों में भी बसता है। अयान और अमाया का रोमांस अब परिवार के समर्थन और मज़ेदार पलों के साथ और मजबूत हो गया। अध्याय 24, प्यार की पहली असली चुनौती, ईर्ष्या, बाहरी दबाव और संवेदनशील मोड़। अयान और अमाया का रिश्ता अब मजबूत था, लेकिन कॉलेज और काम के माहौल में कुछ लोग उनके करीबियों की ईर्ष्या दिखाने लगे। अयान ने महसूस किया कि उसे अब और सतर्क रहना होगा। अयान, अंदर ही अंदर, सब ठीक नहीं लगता, कुछ लोग हमारे खुशहाल रिश्ते में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज में अमाया की दोस्त सीमा ने अचानक कुछ सवाल पूछना शुरू किया। सीमा, तुम हमेशा अयान के साथ क्यों हो, कभी अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं? अमाया थोड़ी असहज हुई लेकिन मुस्कुराकर जवाब दी, अमाया, क्योंकि हम एक दूसरे का भरोसा और समय सम्मान करते हैं, दोस्त भी हैं पर अयान मेरे लिए खास हैं। सीमा की आंखों में हल्की ईर्ष्या झलक रही थी। स्टार्टअप के कुछ निवेशक अयान से दबाव डालने लगे कि वो कुछ निर्णय तुरंत ले। अयान ने महसूस किया कि ये दबाव न केवल पेशेवर है बल्कि उसके निजी जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। अयान, फोन पर अमाया से, अमाया, लगता है चुनौती अब सिर्फ हमारी मेहनत की नहीं बल्कि हमारे विश्वास और प्यार की भी है। अमाया, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है, कोई भी बाहरी दबाव हमें अलग नहीं कर सकता। एक दिन अमाया की खुशी में थोड़ी परेशानी हुई। सीमा ने उसके बारे में अफवाहें फैलाने की कोशिश की। अमाया उदास होकर अयान के पास गई। अमाया, अयान, मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे प्यार में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। अयान, हाथ पकड़ते हुए, अमाया, हमारे प्यार की नींव इतनी मजबूत है कि कोई भी अफवाह इसे हिला नहीं सकती। हम इसे साबित कर देंगे, साथ में। अयान और अमाया ने निर्णय लिया कि वे नकारात्मकता और दबाव से डरेंगे नहीं। कॉलेज में सीमा के सवालों का धैर्यपूर्वक सामना, स्टार्टअप में निवेशकों के दबाव का समाधान, एक दूसरे का भरोसा बनाए रखना और खुले दिल से संवाद करना। इस चुनौती ने दोनों को ये सिखाया, प्यार केवल रोमांस नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और समर्थन से भी मजबूत होता है। बाहरी दबाव और ईर्ष्या भी उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। अध्याय 25, पहली बड़ी व्यक्तिगत जीत, करियर और प्यार का संतुलन। अयान और अमाया दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। अयान स्टार्टअप के नए प्रोजेक्ट्स में जुटा था और अमाया अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रही थी। लेकिन अब उन्होंने सीखा था कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि साथ में साझा मेहनत से मिलती है। अयान, अमाया, अब समय है कि हम अपने सपनों और प्यार का संतुलन सही से बनाएं। अमाया, सही कहा, प्यार और करियर दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। अयान के स्टार्टअप का नया प्रोजेक्ट निवेशकों को आकर्षित कर गया। स्टार्टअप ने नए क्लाइंट्स और साझेदारियां हासिल की। टीम और अयान ने मेहनत और रणनीति से प्रोजेक्ट को सफल बनाया। अमाया ने खुशी से कहा, अमाया, देखो अयान, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, सफलता अब हमारे प्यार की खुशियों को और भी बढ़ा देगी। अयान, और ये सफलता सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए है। अमाया ने खुशी से गले लगाते हुए कहा, अमाया, तुम्हारी मेहनत और लगन ने दिखाया कि हम दोनों का प्यार और समर्थन ही हमारी असली सफलता है। दोनों ने समझा कि व्यक्तिगत जीत और प्यार का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। काम और पढ़ाई में समर्थन, रोमांस और छोटे खुशियों का समय, मुश्किलों में विश्वास और धैर्य। अयान ने कहा, अयान, सफलता केवल परिणाम नहीं बल्कि हमारे प्यार और विश्वास के साथ साझा अनुभव भी है। अमाया मुस्कुराई और बोली,
और यही संतुलन हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाता है। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया, सच्चा प्यार और सच्ची सफलता तभी पूरी होती है जब दोनों का संतुलन और समर्थन साथ में हो। अयान और अमाया का रिश्ता अब मजबूत, विश्वास और प्यार से भरा हुआ था और उनके सपनों की नींव और भी मजबूत हो गई थी। अध्याय 26, पहला बड़ा रोमांटिक सेलिब्रेशन, प्यार, खुशी और नई उपलब्धियां। अयान और अमाया दोनों अपने हाल की सफलताओं से उत्साहित थे। अयान ने कहा, अयान, हमारी मेहनत रंग लाई, अब समय है कि हम इसे एक खास पल में बदलें। अमाया, सही कहा, इस खुशी को सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि हमारे परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करना चाहिए। अयान ने अमाया के लिए एक छोटा सा रोमांटिक डिनर अरेंज किया। छत पर फूलों और लाइट से सजावट, उनके पसंदीदा खाने और मिठाइयाँ, हल्की संगीत की धुन जो दोनों को यादों में ले जाए। अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अमाया, ये जगह, ये माहौल, सब कुछ इतना खास है क्योंकि ये पल सिर्फ हमारे प्यार और मेहनत की जीत का है। डिनर के दौरान दोनों ने अपने अपने अनुभव और भावनाएं साझा कीं। अयान, देखो, अब हमें पता है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि समर्थन और संघर्ष में भी निभाया जाता है। अमाया, सच में, और हर चुनौती के बाद हमारी खुशी और रोमांस और गहरा हुआ है। अयान ने धीरे से अमाया का हाथ पकड़ा और कहा, अयान, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए जन्नत है। आज की जीत हमारी है, कल की भी। अमाया ने सिर टिकाया और बोली, अमाया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर खुशी और हर चुनौती में। कुछ देर बाद परिवार और करीबी दोस्त भी शामिल हुए। सभी ने उनकी सफलता और प्यार की सराहना की। छोटा सा केक काटा गया। हंसी, खुशी और प्यार का माहौल हर तरफ फैला। अयान और अमाया ने महसूस किया कि प्यार केवल रोमांस नहीं बल्कि साझा खुशी और सफलता भी है। रात की ठंडी हवा, हल्की रोशनी और चारों ओर खुशियों का माहौल। पहला बड़ा रोमांटिक सेलिब्रेशन उनके प्यार, मेहनत और साझी खुशियों का प्रतीक बन गया। ये पल उनके जीवन की यादगार यादों में हमेशा के लिए बस गया। अध्याय 27, अचानक चुनौती, रोमांस और ड्रामा का नया मोड़। अयान और अमाया की सफलता और खुशी के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज और स्टार्टअप में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक अचानक घटना ने माहौल बदल दिया। अयान, फोन पर, अमाया, कुछ गड़बड़ हो गई। स्टार्टअप के एक क्लाइंट ने अचानक कर्ज वापस करने से इनकार कर दिया है। अमाया, अयान, चिंता मत करो, हम इसे भी पार कर लेंगे, साथ है ना? इस घटना से स्टार्टअप में तनाव बढ़ गया। टीम में कुछ लोग डर गए, निवेशक चिंता जताने लगे। अयान खुद दबाव महसूस कर रहा था। अमाया ने उसे संभालते हुए कहा, अमाया, तुम अकेले नहीं हो, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। अयान ने महसूस किया कि केवल पेशेवर समाधान पर्याप्त नहीं है, उसे अमाया का भरोसा और प्यार चाहिए। अयान, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है, ये चुनौती हमारी परीक्षा है। अमाया, और हम इसे पास करेंगे, कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। दोनों ने हाथ में हाथ पकड़कर एक दूसरे से वादा किया, मुश्किलों में साथ रहना, प्यार और भरोसा कभी नहीं खोना, हर बाधा का सामना मिलकर करना। अयान ने तुरंत नए समाधान पर काम शुरू किया, कर्ज वाले क्लाइंट से बातचीत, नए निवेशकों को आकर्षित करना, टीम को उत्साहित और प्रेरित रखना। अमाया ने कॉलेज प्रोजेक्ट्स के बीच समय निकालकर उसे मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट दिया। इस चुनौती ने दोनों को ये सिखाया, सच्चा प्यार और रोमांस केवल सुख के समय में नहीं बल्कि कठिनाइयों और ड्रामा में भी अपनी ताकत दिखाता है। अयान और अमाया ने महसूस किया कि अब उनका प्यार केवल रोमांस नहीं बल्कि साथ में हर मुश्किल का सामना करने की प्रतिबद्धता भी बन गया है। अध्याय 28, पहली रोमांटिक ट्रिप और आराम, प्यार, खुशी और यादगार पल। अयान और अमाया ने तय किया कि अब वे कुछ दिन अपने काम और पढ़ाई से दूर बिताएंगे। अमाया ने उत्साह से कहा, अमाया, इस ट्रिप में हम सिर्फ आराम और रोमांस करेंगे, कोई तनाव नहीं।
अयान, सही कहा, ये हमारी मेहनत का जश्न भी होगा और प्यार का समय भी। वे एक खूबसूरत पहाड़ी रिसॉर्ट की ओर चल पड़े जहां प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण था। रिसॉर्ट पहुंचकर दोनों ने सबसे पहले कमरे की खिड़कियों से बाहर दृश्य देखा। अमाया, देखो ये दृश्य कितनी खूबसूरती है। अयान, और ये पल भी तुम्हारे साथ है, इसलिए और भी खास है। वे दोनों हंसते हुए बाहर की हवा में खड़े हुए और केवल एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। ट्रिप में उन्होंने कई रोमांटिक और मज़ेदार पल बिताए। झील के किनारे लंबी पैदल यात्रा, नाव में रोमांटिक सैर, शाम को खुले मैदान में सितारों के नीचे बातचीत और चाय। अयान ने कहा, अयान, देखो ये पल हमारी मेहनत और प्यार का जश्न है। अमाया, सच में, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। एक शाम दोनों पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। सूरज ढल रहा था। अयान ने धीरे से अमाया का हाथ पकड़ा और कहा, अमाया, ये पल केवल रोमांस नहीं बल्कि हमारी मेहनत, संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। अमाया, और ये हमारी कहानी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और लंबे समय तक बस अपने दिलों की धड़कनें महसूस कीं। रात की ठंडी हवा, पहाड़ी की खूबसूरती और दोनों के दिलों की धड़कनें। पहली रोमांटिक ट्रिप ने उनके प्यार को और भी मजबूत किया और ये पल हमेशा उनके जीवन की यादगार यादों में बना रहा। अध्याय 29, नई चुनौती, करियर और रोमांस में संतुलन की परीक्षा। अयान और अमाया ने अपनी पहली रोमांटिक ट्रिप का आनंद लिया, लेकिन जैसे ही वे लौटे, नए काम और पढ़ाई की जिम्मेदारियां सामने आ गईं। अयान, फोन पर, अमाया, स्टार्टअप में एक नया प्रोजेक्ट आया है, मुझे ज्यादा समय देना होगा। अमाया, और मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, लगता है अब संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा। दोनों ने महसूस किया कि सफलता और प्यार दोनों एक साथ संभालना आसान नहीं है। अयान के लंबे काम के घंटों और अमाया के पढ़ाई में व्यस्त रहने से छोटे छोटे तनाव पैदा होने लगे। फोन पर कम बातें, समय पर मिलने में मुश्किल, थोड़ी असहजता और झगड़े। अमाया, लगता है अब हम दोनों के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। अयान, मुझे भी लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये हमारे प्यार को प्रभावित करे। दोनों ने शांत बैठकर समस्या पर चर्चा की। अयान, हमें एक दूसरे का विश्वास बनाए रखना होगा, समय और प्यार का संतुलन ढूंढना होगा। अमाया, सही कहा, हम योजना बनाएंगे, काम, पढ़ाई और प्यार के लिए समय अलग, और हर दिन छोटे खुशियों का पल जरूर होगा। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर संकल्प लिया कि किसी भी परिस्थिति में उनका प्यार कम नहीं होगा। अयान ने अपने स्टार्टअप के काम को प्राथमिकता और समय सीमा के अनुसार बांटा। अमाया ने पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स के लिए अलग समय निर्धारित किया। साथ ही दोनों ने हर हफ्ते कम से कम एक दिन केवल रोमांस और खुशियों के लिए तय किया। अयान, अब हम संतुलन पा सकते हैं और प्यार भी मजबूत रहेगा। अमाया, और ये संतुलन हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस चुनौती ने दोनों को ये सिखाया, प्यार और करियर में संतुलन बनाना कठिन है, लेकिन विश्वास, संवाद और योजना से हर चुनौती पार की जा सकती है। अयान और अमाया ने समझा कि उनके रिश्ते की नींव सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि समर्थन, समझ और समय की साझेदारी पर भी है। अध्याय 30, पहला बड़ा रोमांटिक विजय दिवस, प्यार और सफलता का संगम। सूरज की पहली किरणें कमरे में घुस रही थीं। अयान और अमाया दोनों अपने अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त थे, लेकिन आज का दिन अलग था। अयान, आज का दिन सिर्फ सामान्य दिन नहीं है, आज हमारा प्यार और मेहनत दोनों रंग लाएंगे। अमाया, सच में, और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। अयान के स्टार्टअप का नया प्रोजेक्ट पूरे निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हुआ। टीम ने मेहनत और रणनीति से उत्कृष्ट परिणाम दिए। निवेशक संतुष्ट और उत्साहित। अयान को कंपनी और टीम दोनों से सराहना मिली। अयान अमाया को बताते हुए, देखो, हमारी मेहनत और विश्वास ने सफलता दिलाई। अमाया, और ये सफलता हमारे प्यार के बिना अधूरी होती।
अमाया के कॉलेज प्रोजेक्ट को विश्वविद्यालय में सराहना मिली। अमाया, मेरी मेहनत और तुम्हारा समर्थन मुझे यहाँ तक ले आया। अयान ने उसे गले लगाते हुए कहा, अयान, हमारी कहानी में ये विजय सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं, बल्कि हमारी साझी मेहनत और प्यार की जीत है। रात को अयान ने अमाया के लिए एक रोमांटिक डिनर और सरप्राइज प्लान किया। छत पर लाइट्स और फूलों की सजावट, दोनों के पसंदीदा खाने और मिठाइयाँ, हल्की धुनें और सितारों भरी रात। अमाया ने कहा, ये पल हमारी जीत और प्यार का प्रतीक है। अयान, सही कहा, ये केवल रोमांस नहीं बल्कि हमारी मेहनत और विश्वास का संगम है। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर संकल्प लिया कि ये प्यार और सफलता हमेशा साथ रहेगी। रात की ठंडी हवा, हल्की रोशनी और दोनों के दिलों की धड़कनें। पहला बड़ा रोमांटिक विजय दिवस उनके प्यार और मेहनत का प्रतीक बन गया। ये पल हमेशा उनकी यादों में जीवित रहेगा। वॉल्यूम 2 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं।